हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि विज्ञान पढ़ रहे थे और सामान्य कृषि विज्ञान जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो वाटर सेट पे रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज वाटर सेट। व्हाट इज वाटर सेट? वाटर सेट क्या है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, राइट अबाउट different types of वाटर सेट। तो वाटर सेट क्या है ये हम लोग जानेंगे और डिफरेंट तरीके के वाटर सेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें जो है वो सॉइल पे पड़ती हैं, पृथ्वी पे आती हैं, पड़ती हैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ से सॉइल के कुछ पार्टिकल्स जो है हटा दिए जाते हैं। जब ये बूंदें सॉइल पे पड़ती हैं तो सॉइल के कुछ पार्टिकल्स जो है छिटक करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लैश। और ये स्प्लैश इरोजन भी कहलाता है। ये फर्स्ट स्टेप है वाटर इरोजन का। इसको रेन ड्रॉप भी बोलते हैं। इसको जो है रेन ड्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, रेन ड्रॉप या फिर स्प्लैश, ये फर्स्ट स्टेप है वाटर इरोजन का। अच्छा, अब देखिए जब यहाँ पे वाटर जो है पड़ रहा है तो ये सबसे पहले यहाँ पे जो पोर है, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे पानी आया बारिश का, तो ये जो पोर है ये फिलअप नहीं होंगे। मतलब जो सॉइल है ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहेगी और ये पानी जो है यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल सेक्शन में। वर्टिकली ये जो है इस सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो है ये पानी आ रहा है। अनसैचुरेटेड सॉइल है अभी, तो इस तरीके की एंट्री को हम क्या बोलेंगे भाई? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये इनफिल्ट्रेशन हो गया। तो जब अनसैचुरेटेड सॉइल में पानी एंट्री करता है वर्टिकली तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉइल में पानी की वर्टिकल एंट्री को क्या कहेंगे हम? इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब धीरे धीरे जब पानी और बरस रहा है, बारिश और हो रही है, तो क्या होगा कि ये जो पोर हैं ये फिलअप होने लगेंगे। ये पोर जो है ये फिल होने लगेंगे और सॉइल जो है ये जो अभी अनसैचुरेटेड थी वो सैचुरेटेड होने लगी। तो जब सैचुरेटेड सॉइल से ये इस तरीके से पानी जो है वर्टिकली मूवमेंट करेगा तो इसको बोलेंगे परकोलेशन। क्या बोलेंगे भाई? परकोलेशन बोलेंगे इसको बोलेंगे परकोलेशन। तो वर्टिकल एंट्री ऑफ waters in the saturated soil is called percolation and vertical entry of water in the unsaturated soil is called infiltration। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब देखिए जब और बारिश अभी होती रहेगी तो क्या होगा? ये सरफेस पे जो है पानी इस तरीके से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रन ऑफ बोलेंगे। सरफेस रन ऑफ, इसको बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई? सरफेस रन ऑफ। अच्छा, इसी से जुड़ा जो है एक टर्म और है कि जब बहुत बारिश होती है तो आप देखते हैं कि जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो है इस तरीके से हॉरिजेंटली मूवमेंट होने लगता है। जमीन के अंदर इस तरीके से पानी का मूवमेंट होने लगता है। जहाँ पे नदी वगैरह होती है वहां पे आप देखते हैं जमीन के नीचे जो है कलकल कर करके जो है पानी इस तरीके की आवाज निकाल करके जो है अंदर मूव करता है, मतलब सॉइल के अंदर मूव करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई सीपेज बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीपेज। ठीक है, तो इसको सीपेज बोलते हैं। परकोलेशन आपको समझ में आ गया कि सैचुरेटेड सॉइल में वर्टिकल एंट्री जो होगी उसको परकोलेशन बोलेंगे। अनसैचुरेटेड सॉइल में जो वर्टिकल एंट्री होगी उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा जो सरफेस पे उसको हम रन ऑफ बोलेंगे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है सॉइल के अंदर उसको हम सीपेज बोलेंगे। अच्छा, यही जो वाटर अगर वर्टिकल एंट्री कर रहा होता और इसके साथ में मिनरल्स वगैरह नीचे जा रहे होते, और मिनरल्स के नीचे जाने की बात जब हम तब करते हैं जब हम रूट जोन की बात करते हैं कि भाई यहाँ कोई पौधा लगा है और इस पौधे की रूट जोन से जो है पानी नीचे जा रहा है और इसके साथ में मिनरल्स वगैरह भी चले जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है,
इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो जब पानी जो है वर्टिकल मूवमेंट्स कर रहा है, रूट जोन से वर्टिकल मूवमेंट्स कर रहा है, नीचे जा रहा है, और उसके साथ में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स भी जो है जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लीचिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी देखिए जो हम वाटर शेड पढ़ रहे हैं, तो वाटर शेड का यही फंडामेंटल चीज है कि जहां पे शेडिंग हो रही है वाटर की, देखिए वाटर शेड में वाटर एंड शेड, तो जहां पे शेडिंग हो रही है पानी की उसी को क्या बोलेंगे भाई, वाटर शेड बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे में हमने बता दिया आपको, लेकिन अभी देखिए हम आपको इसमें जो है वाटर शेड बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वाटर शेड जो है बनता है। जैसे जहां पर भी आप देखते हैं, मान लीजिए ये जो है एक जमीन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये जो है एक मेन चैनल बनी हुई है, मतलब पानी यहाँ से बह करके इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, इसको बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरी जो है कंट्रीब्यूट करती है, बहुत सारी गली जो होती है ना, वो जो है इसको कंट्रीब्यूट करती है। तो मान लीजिए इस तरीके से जो है ये इस तरीके से बहुत जगह से पानी आ रहा है, और ये एक मेन चैनल बन जा रही है। इस तरीके से बहुत जगह से पानी इसमें आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ से पानी आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पानी आ रहा है, और ये एक जो है कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सारा पानी जो है आकर के कलेक्ट हो रहा है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक रिवर है, और इसी में जो है पूरा पानी आकर के क्या हो रहा है भाई, अलग अलग तरीके से आ रहा है और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे पानी की शेडिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो वाटर शेड एक प्रकार से जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे जमीन की भी बात कर रहे हैं और पानी की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, जो कि एक कॉमन पॉइंट पे पानी को जो है क्या कर रहा है, रन ऑफ को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितना रन ऑफ है वो एक कॉमन पॉइंट पे आ रहा है, और अलग अलग जो है तरीके से यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग तरीके से पानी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो वाटर शेड इज ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन जो है पॉइंट पे, कॉमन आउटलेट पे जो है ये पानी आकर के कलेक्ट होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, रन ऑफ बोला जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये पानी आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, ये जो गलीज हैं, ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये जो है यहाँ पे पानी को कलेक्ट कर रही है, फिर ये वाली जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रही है, ये वाली यहाँ पे कलेक्ट कर रही है, ये वाली यहाँ पे कलेक्ट कर रही है, और ये जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक वाटर शेड के अंदर बहुत सारे सब वाटर शेड है। ये जो है ना, ये सब वाटर शेड है, ये जो है ये सब वाटर शेड है। तो यहाँ पे देखिए पानी की शेडिंग हो रही है, तो इनको सबको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो ये जो छोटे हैं इनको हम क्या बोले भाई, सब वाटर शेड बोल रहे हैं। ये जो है सब वाटर शेड है, और ये भी सब वाटर शेड है, ये भी सब वाटर शेड, और ये सब मिल करके एक जो है बड़े वाटर शेड का निर्माण कर रहे हैं। ये एक जो है वाटर शेड हो गया। तो इस तरीके से जहां पर भी पानी जो है शेड हो रहा है, जिसकी पानी की शेडिंग हो रही है, उसी को क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो वाटर शेड एक प्रकार से जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ को एक कॉमन पॉइंट पे। देखिए ये वाटर शेड जो है ना, ये बहुत एक ब्रॉड टर्म है। जैसा कि आप जो देखते हैं ना कि जो सिंक लगी होती है या फिर बेसिन लगी होती है, वो भी एक प्रकार से वाटर शेड कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि उसमें क्या है कि एक देखिए यहाँ पे जो है टोटी लगी हुई है, इस तरीके से पानी यहाँ पे इस तरीके से गिर रहा है, और ये जो सिंक है ये इस तरीके से है, या फिर जो वॉश बेसिन है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे एक कॉमन जो है आउटलेट है, इस तरीके से एक पाइप लगा हुआ है, पानी नीचे की तरफ आता है। तो जब यहाँ से पानी गिरता है तो ये डिफरेंट तरीके से इस तरीके से आ करके फिर एक कॉमन जो है आउटलेट से इस तरीके से नीचे जाता है। तो ये भी एक प्रकार से वाटर शेड है, ये भी एक प्रकार से वाटर शेड है, क्योंकि वाटर की जो है शेडिंग यहाँ पे हो रही है, इस तरीके से वाटर की शेडिंग हो रही है, और वाटर जो है इस तरीके से बह करके एक कॉमन आउटलेट में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो वाटर शेड एक बहुत छोटा हो सकता है, वाटर शेड बड़े लेवल पे हो सकता है, और भी बड़े लेवल पे हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वाटर शेड जो है स्मॉल, मीडियम और लार्ज हो सकता है शेप के आधार पे। जैसा कि हम कहें कि एक छोटे से एरिया में पानी गिर रहा है, तो वहां पे पानी का रन ऑफ होगा। जब पानी का रन ऑफ होगा तो
जहां पर उसको स्लॉप मिलेगा उस डायरेक्शन में पानी जाएगा, और एक कॉमन पॉइंट पे जहां पर रुकने वाली जगह होगी, जहां पे थोड़ा निचला एरिया होगा, वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जहां पे पानी जो है गिर रहा है और वो अलग अलग तरीके से एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, वाटरशेड बोल रहे हैं। उसी को हम लोग वाटरशेड बोल रहे हैं। तो वाटरशेड एक मतलब फील्ड लेवल पे हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है, जैसे गंगा है या फिर उसकी सहायक नदियां हैं, तो गंगा में अलग अलग तरीके से पानी आ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बड़े जो है वाटरशेड का निर्माण करता है। तो जब ये बहुत बड़ा वाटरशेड होता है तो इसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन, इसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन, इसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन। जैसे कि हम कह रहे हैं भाई गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है अलग अलग तरीके से पानी जो है कलेक्ट होकर के एक जगह आ रहा है, गंगा में आ रहा है, तो वो क्या है, उसको हम बोलेंगे रिवर बेसिन, उसको हम बोलेंगे रिवर बेसिन। और इससे जब छोटा होता है तो इसको बोलते हैं कैचमेंट, इसको बोलते हैं कैचमेंट, ठीक है। और इससे भी छोटा जब होता है तो इसको बोलते हैं वाटर शेड, ठीक है। तो ये एक प्रकार से साइज के आधार पे हम इनको जो है 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जब बहुत बड़े एरिया में है तो उसको रिवर बेसिन, उससे छोटे एरिया में कैचमेंट, और उससे छोटे एरिया में वाटरशेड, ठीक है। तो अभी वाटरशेड आपको समझ में आ गया होगा। वाटरशेड एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जो कि रन ऑफ को एक कॉमन पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अभी देखिए वाटरशेड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वाटरशेड जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि हम कहें साइज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे जो है हम बात करें, ठीक है। साइज पे आधार पे अगर हम बात करते हैं, साइज के आधार पे, तो ये देखिए स्मॉल हो सकता है, ठीक है, ये स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ठीक है, ये मीडियम हो सकता है और लार्ज हो सकता है, ठीक है, साइज के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल की जो बात है, ये जो होता है ये लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर का होता है, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। अच्छा, जो मीडियम होगा ये 250 से लेकर के 2500 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो लार्ज है ये मोर देन 2500 किलोमीटर स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो ये साइज के आधार पे जो है वाटरशेड 3 तरीके के हैं, एक पहला स्मॉल, दूसरा मीडियम और तीसरा जो है लार्ज, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर जो है हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन के आधार पे, जो लैंड का यूटिलाइजेशन है, यूज है, उसके आधार पे अगर बात करें तो मैनी आदि तरीके के जो है हो सकते हैं वाटरशेड। जैसे वाटरशेड एक तो हो सकता है अर्बन वाटरशेड, अर्बन वाटरशेड, ठीक है, अर्बन वाटरशेड। तो अर्बन वाटरशेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है और उन बिल्डिंग से जो है अलग अलग गली से हो करके पानी जो है एक कॉमन पॉइंट पे आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो अर्बन जो है वाटरशेड हो जाएगा। और इसमें लैंड का यूटिलाइजेशन क्या है कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद देखिए रूरल जो है वाटरशेड हो सकता है, रूरल वाटरशेड हो सकता है। तो गांव में जो है बहुत सारी गलियां हैं, गलियों से पानी जो है कलेक्ट होकर के एक पॉन्ड में जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर कोई निचला एक एरिया जो है वहां पे जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार से वाटरशेड है। और तो यहाँ पे जो है क्या भाई, रूरल वाटरशेड में क्या है कि लैंड का यूटिलाइजेशन जो है वो छोटे छोटे घर बनाने, झोपड़ी बनाने में हुआ है या फिर खेती करने में हुआ है। तो इस तरीके से रूरल वाटरशेड हो गया, अर्बन वाटरशेड हो गया। इसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट वाटरशेड, फॉरेस्ट वाटरशेड। अब फॉरेस्ट वाटरशेड क्या है कि भाई यहाँ पे लैंड का यूटिलाइजेशन जो है वो ट्री के लिए है, यहाँ पे ट्री लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो पेड़ पौधों से होता हुआ पानी जो है एक जगह पे, मान लीजिए कोई लेक है, झील है, वहां पे कलेक्ट हो रहा है, या फिर किसी पॉन्ड में जो है कलेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट वाटरशेड बोलेंगे। तो वाटरशेड एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जैसा कि जहां पर भी पानी गिर रहा है और वो अलग अलग तरीके से स्लोप से होता हुआ पानी कहीं पे कलेक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटरशेड बोलेंगे। जैसा कि हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आपको बताया है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, वो जो है वर्षा आधारित खेती है, उसको रेनफेड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो वहां पे क्या है, एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, भाई पानी एकदम से आता है, खूब पानी गिर गया, सॉइल इरोजन हो गया, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, चाहे वो फिर वो विंड के द्वारा हो। जैसे बहुत हमने बताया कि ड्राई स्पेल होता है, काफी दिनों तक अगर ड्राई स्पेल हो गया तो विंड के थ्रू जो है इरोजन हो गया,
काफी ज्यादा पानी गिर गया तो फिर वो वाटर इरोजन हो गया। तो इस तरीके से मिट्टी जो है वो एक स्थान से कट करके दूसरी स्थान पे चली जाती है। तो वाटर शेड इसीलिए जो है वाटर शेड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जो है एक पर्टिकुलर लैंड बेसिस पे, फील्ड बेसिस पे जो सॉइल इरोजन है उसको नहीं कंट्रोल करते, हम वाटर शेड बेसिस पे, इसी को कहा जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, इसी को कहा जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। अभी हम लोग वाटर शेड पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट जो है पढ़ेंगे दूसरे जो है अपने लेक्चर में, मैं आपको वाटर शेड मैनेजमेंट बताऊंगा। तो वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या है कि भाई जो सॉइल है उसको हमको कंजर्व करना है, उसके मॉइस्चर को कंजर्व करना है और उसके जो है इरोजन को रोकना है, चेक करना है। तो उसके बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बंड बनाना, ठीक है, या फिर जो है हम डैम बनाएं, डैम को रिपेयर करें, बंड में भी ग्रेडेड बंड हो गए या फिर जो है कंटूर बंड हो गए, मल्चिंग हो गया। तो इस तरीके से मैनी ऑफ दी क्या नाम है एक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरीके के जो है लैंड यूज के आधार पे बहुत तरीके के वाटर शेड हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर शेड जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए भाई डिजर्ट जो है, डिजर्ट वाटर शेड हो सकता है, डिजर्ट वाटर शेड हो सकता है। ठीक है, डिजर्ट वाटर शेड हो सकता है, या फिर जो है हम कहें कोस्टल वाटर शेड हो सकता है, कोस्टल वाटर शेड हो सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो है सॉइल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उस बेसिस पे मैनी ऑफ दी जो है वाटर शेड हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर हम शेप की बात करें, शेप की अगर बात करें, जो वाटर शेड का शेप है उस आधार पे भी जो है कई तरीके के वाटर शेड हो सकते हैं। हम लोग दो तरीके के मेनली जो है वाटर शेड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला जो है वो सर्कुलर वाटर शेड है, सर्कुलर वाटर शेड। ठीक है, सर्कुलर वाटर शेड, सर्कुलर वाटर शेड को फैन शेप्ड वाटर शेड भी बोलते हैं, इसको हम लोग फैन शेप्ड वाटर शेड भी बोलते हैं। ठीक है, फैन शेप्ड वाटर शेड भी बोलते हैं, ये फैन शेप्ड वाटर शेड हो गया। इसमें क्या है कि ये सर्कुलर, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कुलर वाटर शेड है, इस तरीके से सर्कुलर वाटर शेड है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे जो है पानी जा रहा है, यहाँ ये एक रिवर है या फिर वाटर पूल है। तो अब मान लीजिए यहाँ से जो है ट्राइब्यूटरीज जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रही है इस तरीके से, यहाँ से पानी आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से पानी आ रहा है। तो ये जितनी भी ट्राइब्यूटरीज होंगी ना, इनका जो साइज होगा, इनका जो साइज होगा वो इक्वल होगा। जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इनका जो साइज होगा सर्कुलर वाटर शेड में या फिर फैन शेप्ड वाटर शेड में, जो जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इनका जो साइज होगा वो सेम होगा, इनका जो साइज होगा वो सेम होगा। तो इस तरीके के वाटर शेड को हम बोलते हैं सर्कुलर वाटर शेड। अच्छा, इसमें जो है क्या है कि पानी का फ्लो काफी तेज होता है, रन ऑफ जो होता है वो काफी तेज होता है। जैसे यहाँ से भी आधे घंटे में यहाँ पानी पहुंच गया, यहाँ से भी आधे घंटे में पानी यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरीके जो फ्लो होता है वो काफी तेज हो जाता है, सॉइल इरोजन ज्यादा जो है होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो शेप आधार पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो इनका कैटेगराइजेशन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो है उसी तरीके से जो स्टेप है वो उठाया जा सके और सॉइल के कंजर्वेशन को बढ़ावा मिल सके, मतलब जो सॉइल का इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो वाटर शेड को कैटेगराइज करने का मेन मकसद यही है कि सॉइल कंजर्वेशन हो सकते, वाटर कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन पर्पज होता है वाटर शेड मैनेजमेंट का। तो अभी देखिए ये जो है क्या है, हमने कहा इसमें जो जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं ये क्या है भाई, इक्वल साइज की हैं। तो ये इसमें मेन चीज होता है और इसमें रन ऑफ जो है वो तेज होता है। ठीक है, इसका आकार जो है सर्कुलर होता है या फिर फैन शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है देखिए फर्न शेप। ठीक है, फर्न शेप, फर्न शेप वाटर शेड। फर्न शेप वाटर शेड में क्या होता है, देखिए फर्न शेप्ड वाटर शेड। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया भाई फर्न शेप का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से जो है फर्न होता है ना, इस तरीके से कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनका साइज इक्वल नहीं होगा, अलग अलग तरीके का ट्राइब्यूटरीज का जो साइज है वो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज आई और ये मान लीजिए यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज आई, ये यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से ट्राइब्यूटरीज आई और ये मान लीजिए यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज आई इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ट्राइब्यूटरीज है उनका जो साइज है वो अलग है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है, जो रन ऑफ है,
वो जो है थोड़ा सा धीमा होगा, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए जो है वाटर का जो फ्लो है वो आधे घंटे में आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आधे घंटे में आ जा रहा है इस तरीके से, लेकिन यहाँ ये जो ट्राइबूटरीज है इससे जो पानी होगा वो जो है करीब करीब 3 से 4 घंटे में आएगा। तो इस तरीके से जो फ्लो है, जो रन ऑफ है, वो थोड़ा सा धीमा होगा, और जो हम सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसको हम इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो है फंड शेप वाटरशेड होता है। इसमें क्या होता है, ट्राइबूटरीज जो होती हैं वो अनइक्वल साइज की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।